नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक विक्टर्सटाइन स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ सुमित झा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनामिका। ईरान पर ट्रंप फुल कंफ्यूज। ये सवाल है इसलिए क्योंकि बार बार उनका ऐसा बयान आ रहा है और बार बार वो बयान बदल रहा है। एक और बड़ी खबर, बड़बोलापन एक बार फिर से सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, और अपने ही खुफिया विभाग के प्रमुख को उन्होंने घेरा, गलत साबित कर दिया। तुलसी गबार्ड जो खुफिया विभाग की प्रमुख हैं, उन्हें वो कह रहे हैं कि वो गलत है। ईरान के एटमी ठिकानों को लेकर या परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमारा खुफिया विभाग गलत है। जरा सुनिए। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. डीएनआई चीफ तुलसी गबार्ड का बयान सामने आया है और ये कहा गया उनकी ओर से कि मीडिया में मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। तो देखिए, ट्रंप और गबार्ड के बीच जो मतभेद है वो निकल के सामने आ रहा है, जहां पे अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया विभाग के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि अमेरिका के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से एक हफ्ते या एक महीने ही दूर था। तो जहां पे एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो उनका खुफिया इनपुट का इंफॉर्मेशन था वो गलत था, वही गबार्ड ये कह रही है कि मेरे बयान गलत तरीके से पेश किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग के बीच ट्रंप का फिर बड़बोलापन सामने आया और खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा, मैंने कई जंग रुकवाई, शांति समझौते करवाए, लेकिन मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर अपनी तथाकथित उपलब्धियां गिनाते हुए लिखा है कि मैंने कई शांति समझौते करवाए, लेकिन मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में 6 बार नोबेल पुरस्कार लिखा है। तो ये नोबेल पुरस्कार के वास्ते क्या ये सब कुछ हो रहा है? आ गई है जहां ईरान इजराइल जंग के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है और ये कहा गया कि आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। आज कई क्षेत्रों में अशांति है, अस्थिरता बढ़ रही है। सभी का कल्याण ही भारत की संस्कृति है। ये पीएम मोदी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़ा बयान दिया गया है और ये बयान उस मौके पर आया है जब दुनिया के कई देशों में युद्ध जैसे हालात है, युद्ध चल रहा है। तो पीएम मोदी की ओर से ये कहा गया है कि आज कई क्षेत्रों में अशांति, अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योगा दिवस के मौके पर पीएम मोदी की ओर से ये बड़ा बयान, ये कहना कि सभी का कल्याण ही संस्कृति है भारत की। और पीएम मोदी ने ये बयान उस मौके पर दिया है जब ईरान इजराइल के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, हमले रुक नहीं रहे हैं। सुनवाते क्या कुछ कह रहे पीएम मोदी। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। तो पीएम मोदी का यह संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला अभी तक। वॉशिंगटन डीसी से ऐश्वर्या कपूर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, पीएम मोदी का बयान, मैं नहीं हम, वो हम की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए, मैंने ये करवाया, और खुद खुफिया विभाग के प्रमुख को ही झूठा और गलत करार दे रहे हैं। इतने कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हैं?
जी देखिए, सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है। जहां तक सबसे पहले बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कमेंट की करें, पहले जब भी भारत के प्रधानमंत्री किसी भी देश जाते थे तो सबसे बड़ा ध्यान ये होता था कि वहां से भारत के लिए कौन सी वो डील्स हैं जिसमें भारत का फायदा होगा, उन पे बात। आजकल पिछले 1.5 से 2 वर्षों में जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तब से सिर्फ बात शांति की होती है, सिर्फ बात पीस की होती है, और उसके बाद एक के बाद एक कहीं ना कहीं दुनिया भर में जंग का माहौल छड़ा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए, और अब ये जो चल रहा है वो सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं है, उसमें अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद वो एक विश्व युद्ध का रूप ना ले ले, इसका डर सबको है। और वो ऐसा विश्व युद्ध होगा जिससे कोई भी अछूता नहीं होगा, इंक्लूडिंग हम, इंक्लूडिंग भारत। और इसीलिए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री योगा दिवस के दिन भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी जगह नहीं है जो आजकल टेंशन से अछूती ना हो। और जहां तक आप बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे, यहां पे वॉशिंगटन डीसी में इस समय रात के 12:30 बजे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिरी मीडिया स्टेटमेंट जो कि व्हाइट हाउस से आया था वो पिछले 20 मिनट पहले था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति वो सिर्फ दूसरे देशों के नेताओं के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अपने ही मंत्री जो हैं या फिर अपने ही जो उनके प्रमुख सलाहकार हैं उनके भी खिलाफ बोल देते हैं। तुलसी गबार्ड इनिशियली डेमोक्रेट थी, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे रिपब्लिकन्स के साथ आती रही, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे हैं। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मंत्री या फिर सेक्रेटरी हैं। वो उनको ये कहना कि तुलसी गबार्ड इज रॉन्ग, तुलसी गबार्ड गलत है, और सिर्फ तुलसी गबार्ड नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना कि मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ईरान के ऊपर गलत है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस एजेंसीज में CIA भी आता है, FBI भी आता है, और उनका अलग इंटरनल स्टेट डिपार्टमेंट भी आता है, क्योंकि अमेरिका में ऐसा नहीं है कि फॉरेन अफेयर्स है तो सिर्फ ये देखेगा, बहुत सारी एजेंसीज एक साथ काम करती हैं। और रात को 12 बजे तक, सवा 12 बजे व्हाइट हाउस के प्रेस कोर से वो एक चिट्ठियां आना जिसके अंदर उनकी स्टेटमेंट आती है, वो सिर्फ यही एक्सप्लेन करते हैं कि पूरे दिन उनके राष्ट्रपति ने क्या बोला, कैसे बोला और क्यों बोला। आज उन्होंने तुलसी गबार्ड और अपने इंटेलिजेंस कम्युनिटी के खिलाफ बोला, और वहीं दूसरी प्रतिक्रिया में एक्स पर उन्होंने अपने लिए जाके नोबेल पीस पुरस्कार मांग लिया, चाहे वो सटली मांगा या वो कान सीधा नहीं घुमा के पकड़ा, लेकिन पकड़ने की कोशिश की। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ललक है या एक चाह है किसकी, नोबेल पीस प्राइज की। हालांकि ये कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन ये बदलते समय का बदलता समीकरण है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कैलगरी से, कनाडा से वॉशिंगटन डीसी आने के लिए मना कर देते हैं और वापस आके अगले दिन उसको दोहराते हैं भारत में एक पॉलिटिकल रैली में, उसका भी रिवर्बरेटिंग इम्पैक्ट हमको यहाँ पे वॉशिंगटन में दिखा है। उसके ऊपर भी आज सवाल पूछा गया व्हाइट हाउस प्रेस कोर में कि भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पे छाती चौड़ी करके कहा है कि वो वॉशिंगटन नहीं आए, और अब डोनाल्ड ट्रंप का अपने ही क्लोज एड्स के ऊपर सवाल, और अब ये कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में रवांडा और एक और देश के बीच शांति समझौता करा दिया है, तो उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए।